कमलनाथ का दावा, सिंधिया के साथ गए विधायकों को खरीद सकती थी कांग्रेस। सौदेबाजी से सरकार चलाना होता तो प्रदेश में कांग्रेस की होती सरकार। सिंधिया के साथ गए विधायक बिके थे, अगर जीत गए होते तो आगे भी बिकेंगे। आज के बाद कल और उसके बाद परसों आता है। समय चक्र रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है और किसी का भी वक्त कभी एक सा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आता रहता है। आज वक्त हमारा नहीं किसी और का है, लेकिन ये हमारा होगा। मध्य प्रदेश में वक्त को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ मंच से अधिकारियों से लेकर बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं। 6 महीने का भी समय नहीं है, 6 महीने का समय और निकल जाने दो, उसके बाद सभी को ठीक कर दिया जाएगा। जो अधिकारी बिना किसी कारण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं उन्हें संभल जाना चाहिए और बीजेपी के नेता जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन्हें भी संभल जाना चाहिए। कमलनाथ ने यहां तक का दावा कर दिया कि अगर वो चाहते तो इस समय भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन सौदेबाजी कर सरकार बनाना उनकी राजनीति नहीं है। वो जनता की इच्छा से सरकार बनाना चाहते हैं। 2018 में जनता की इच्छा थी कमलनाथ की सरकार बने। जनता ने कांग्रेस को जिताया था, सरकार बनवाई थी, लेकिन ये सरकार सौदेबाजी कर गिरा दी गई। लेकिन इस बार जनता बीजेपी को सौदेबाजी के लायक भी नहीं रखेगी। 5 साल पहले 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कमलनाथ प्रदेश में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज प्रदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां कमलनाथ को मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति न जानता हो। अभी कमलनाथ 2018 वाला नहीं है, 2030 वाला है, जो बीजेपी की हर रणनीति को फेल कर देगा। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी कमलनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। कमलनाथ ने कहा कि 2020 में कुछ लोगों ने सौदा किया था, उन्होंने सौदेबाजी कर हमारी सरकार को गिरा दिया था। बीजेपी के हाथों लोग बिक गए थे। इन बिके हुए लोगों को मैं भी खरीद सकता था, सौदा करता तो सरकार में बना रहता, लेकिन मैंने सौदेबाजी की सरकार नहीं चलाई है। सौदेबाजी की सरकार चलाना मेरी आदत में भी नहीं है। सौदा नहीं किया इसलिए सरकार चली गई। कमलनाथ ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि जो लोग सिंधिया के साथ गए हैं उन्होंने अपना सौदा किया था। करोड़ों रुपए की कीमत लगाई गई। जो लोग बिके वो उनके संपर्क में भी आए थे। अगर सिंधिया से बड़ी कीमत मैं उन्हें दी होती तो वो लोग आज कांग्रेस में होते, लेकिन जो लोग बिके हुए थे उन्हें नहीं खरीदा गया। और इस बार भी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सिर्फ ईमानदार और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोगों को ही टिकट देगी। किसी भी गद्दार को टिकट नहीं दिया जाएगा। कमलनाथ सिर्फ सिंधिया पर ही निशाना नहीं साध रहे थे, बल्कि शिवराज सरकार और प्रशासन अधिकारियों को भी अपने निशाने पर ले रहे थे। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठ की मशीन बताया और कहा कि यह मशीन अब डबल स्पीड से काम कर रही है, क्योंकि इनके पास 5 महीने ही बचे हैं। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। पैसा और प्रशासन के दम पर ये दम भर रहे हैं। इनके पास विकास का कोई दृष्टिकोण नहीं है। विकास टेलीविजन से नहीं होता। बीजेपी के लोग धोखे और गुमराह करने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवराज 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब इन्हें बहनें याद आ रही हैं। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आज शिवराज सिंह चौहान को जनता की याद इसलिए आ रही है क्योंकि जनता उनके साथ नहीं दिखाई दे रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रचार के लिए विकास यात्राएं निकाली थी। सभी 230 सीटों पर यह विकास यात्राएं निकाली गई थी, लेकिन 2030 से 160 जगह पर इनका विरोध हुआ, जो बता रहा है कि पूरे राज्य में बीजेपी को लेकर लोगों के मन में क्या सोच है। साफ है कि चुनाव तक का इंतजार है। चुनाव जिस दिन होगा उसी दिन शिवराज सिंह की सरकार चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।